सुभान अल्लाह। ओए और कितने की प्लेट है अपनी? ये इन्होंने जब डाल रहे हैं ना, मेरे दिल को सुकून आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लेटा लाओ जी, लो जी। सबसे पहले ये आ गई जी चने की, ये जी कलेजी आ गई, ये जी, ये देखें जी। ओए होए ज़बरदस्त किस्म की। चलते हैं नहरी की तरफ। ओए यार, इनकी लाल बोटी बहुत ही ज़्यादा गली हुई लग रही है। ये देखें। अब ज़रा इसके अंदर डालें ग्रेवी। आए हाय हाय, ये वो देगी कौरमा लग रहा है। ये पतीला है जो कि मैंगो जूस से भरा हुआ है, और उस तरफ एक पतीला है जो कि फालसे के जूस से भरा हुआ है। तो ये कितने की है? जहाँ पर उनकी गर्दन गिरी वहाँ पर एक मज़ार बना, लाल हवेली भी कहते हैं, और ये शराज की हवेली भी से कहा जाता है। अंदरून लाहौर की खूबसूरत वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। आज से हम एक ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अंदरून लाहौर के सिर्फ खाने नहीं बल्कि इसकी हिस्ट्री को भी टच करेंगे, जिसमें हवेलियां हैं, गुरुद्वारे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब हिस्ट्री को टच करना है तो हिस्ट्री का एक्सपर्ट भी चाहिए होगा। मेरे साथ हैं जी साद। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीन ऐसे हैं कि एक तो इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसको आपने जाके सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ ये लाइसेंस टूर गाइड भी हैं। तो अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम क्या है आपका? व्लॉगमेंट्री के नाम से, व्लॉग एंड डॉक्यूमेंट्री, वरना आप साथ जाहिद भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ हम कहाँ खड़े हैं, इनको भी बताओ, और कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? अभी बेसिकली अब्दुर्रहमान भाई हम खड़े हैं अंदरून लाहौर का एक दरवाज़ा है जिसका नाम ज़की गेट है। अच्छा। और उसे ज़की गेट भी कहते हैं, यकी गेट भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये लफ्ज़ क्यों इतना जो है कंट्रोवर्शियल है, ये भी आपको बताएंगे। इसकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल अंदरून दिल्ली गेट, तो आप मेरा ख्याल अक्सर आते होंगे, तो अंदरून दिल्ली गेट से बिल्कुल नेक्स्ट जो आपका दरवाज़ा बनता है वो यही यकी गेट बनता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल बैक पे है? ये बैक पे हुआ करता था। अच्छा। ये उन लाहौर के उन दरवाज़ों में से एक है जो अब ख़त्म हो चुका है, नाम बचा हुआ है अभी तक, और बाकी इस तरह के सारे मामले चल रहे हैं। चले भी एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह जी। चलो जी। अभी हमारे पीछे आपको जो रोड अंदर जाता नज़र आ रहा होगा, ये यकी गेट का रास्ता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि ये यकी गेट है या ज़की गेट है, क्या सीन है इसका? ये नाम वैसे ही बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बैक साइड पे ये ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली पीर ज़की का मज़ार है। हाँ। अपनी नौयत का लाहौर में, बल्कि शायद दुनिया में एक ऐसा मज़ार होगा जिसमें एक शख्स की 2 कब्रें हैं। इधर जहाँ अच्छा। खड़े हैं, इधर दरवाज़ा होता था किसी दौर में। अच्छा। और यहाँ पे मंगोल्स ने अटैक किया था। मंगोल ने जब अटैक किया तो ये पीर ज़की जो थे, इन्होंने लाहौर को दिफा किया था, अपने लोगों के साथ आके लड़ा था, दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब जो हिस्ट्री बताई जाती है, हिस्टोरियंस बाज़ लोग कहते हैं कि हुआ ये था कि उनकी जब लड़ाई हुई, मंगोल अंदर आए, तो उन्होंने उनकी जो गर्दन है वो ज़ाहिर है वो मारी तलवार और उतर गई। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाँ पर उनकी गर्दन गिरी वहाँ पर एक मज़ार बना, और कहते हैं कि गर्दन उतरने के साथ साथ विदाउट नेक वो लड़ते रहे। और थोड़ा सा आगे ये गली में उनका दूसरा मज़ार है। यानी आप कह रहे हो कि एक बंदे के 2 मज़ार हैं। Exactly। एक जगह जहाँ बॉडी गिरी और एक जगह जहाँ सर गिरा। अच्छा साथ यार, ज़की गेट की हिस्ट्री तो सबको पता लग गई, लेकिन मेरे ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मेरी ऑडियंस के पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। Exactly। तो आगे क्या सीन है, पहले कुछ खाते हैं यार। एक पॉइंट हमारे बिल्कुल सामने है। क्या नाम है इसका? हाजी साहब निहारी वाले भी कहते हैं और बिरयानी वाले भी कहते हैं। इनके पास मज़ेदार बात यह है, सुबह नाश्ते से लेकर रात तक का सारा मेन्यू मौजूद होता है, और इनकी हर चीज़ ही बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमने ये सोचा कि हम नाश्ता भी यहीं करेंगे और लंच भी यहीं पे करेंगे। हम दोनों चीज़ों के रिव्यूज़ देते तो हैं। इनका नाम है बेसिकली हाजी दिल्ली निहारी हाउस। एग्जैक्टली। और इसके बाद हमारे लस्सी का भी एहतमाम लस्सी है। वाला बिल्कुल, ये बिल्ला पलवान की लस्सी यहाँ पे बड़ी मशहूर है। बिल्ला पहलवान दी लस्सी नाम से आइडिया करते हैं। तो चले पहले चलते हैं नाश्ते वाले की तरफ। जैसे आप ज़की गेट से एंटर होंगे, ये लेफ्ट साइड पे आता है जी लस्सी वाला, ये जो ये वाली शॉप है, और यहाँ पे है जी ये देखें चने और निहारी वाला। इनका बहुत सिंपल सा सेटअप है जिसमें एक तरफ चने और एक तरफ निहारी है। अब जो चने हैं ना वो बड़े ग्रेवी वाले थिक किस्म के हैं, टेक्सचर से लग रहा है कि मज़े के होंगे। साथ ही साथ निहारी पड़ी हुई है जिसमें एक पतीले में लाल बोटी है, एक में निहारी है, और ये ना एक निहारी का हिडन पॉइंट निकल आया। मुझे लग रहा है कि इनकी निहारी बड़ी मज़े की होगी, क्योंकि वो जो निहारी का टेक्सचर है ना वो खुद इटसेल्फ बोल रहा है कि भाई मुझे ट्राई करो। ये चेक करें, ये इनका ग्रैंड किस्म का निहारी का सेटअप है। दिखाएं जी लाल बोटी तो निकालें। ये एक पतीला है जिसमें लाल बोटी है, इस पतीले में निहारी है। दिखाएं जी लाल बोटी। सुभान अल्लाह। ओए और कितने की प्लेट है अपनी? 700 रुपये की। एक आधा कोई और पीस निकाल लें ज़रा। सिर्फ बीफ होती है? बीफ होती, नली नारी होती, प्लेन नारी। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। और ये है जी 7 पतीला जिसमें निहारी है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
से आप। माशाल्लाह, कितना पुराना सेटअप है अपना? ये 1933 से काम कर रहे हैं जी। और क्या क्या होता है अपने पास? नाश्ते में भी बता दें, दोपहर के खाने में भी बता दें। स्टार्ट तो 1-2 आइटम से किया था, मगर अब हम तकरीबन कोई 20 आइटम से डील कर रहे हैं। सुबह नाश्ते में हमारे पास चिकन निहारी होती है, बीफ निहारी होती है, अंडा चने होती है, मुर्ग चने, कोफ्ता चने, सादा चने। दोपहर में हमारे पास काफ़ी आइटम्स होती है। स्पेशल बिरयानी होती है, दाल चना, माश, कौरमा, कलेजी, योजरी, मगज़, बिरयानी, निहारी, कीमा, लोबिया, यानी फुल हैवी निज़ाम है। फुल हैवी निज़ाम है। चले, ये हमारी निहारी की गर्मा गर्म प्लेट तैयार होने लगी है और ये आ गई जी लाल बोटी। सुभान अल्लाह, ओए होए, इसका टेक्सचर चेक करो आप, कितना नरम है। ये हाफ प्लेट है, फुल है? ये फुल प्लेट है। अच्छा जी, ये फुल प्लेट तैयार हो रही है। कितने की है फुल प्लेट? 700 रुपये की। अच्छा जी, 700 की फुल प्लेट है और हाफ मिल जाएगी 350 की। 350। तो ये फ्राई हो जाती है? सिंपल भी और फ्राई भी। आप फ्राई करें, नहीं फ्राई करें आप। ये हमारा गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, जिसमें सबसे पहले चेक करें जी, ये है जी इनकी निहारी और देखने में मज़े की लग रही है। वैसे पहले हमने फुल लगवाई थी, फिर हमने कहा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमने हाफ़ प्लेट लगवाई है 350 रुपये की। और ये है जी चनों की हाफ़ प्लेट, ये है 80 रुपये की। साथ है जी इनका कुलचा नॉर्मल साइज़ का। कितने का कुलचा? 25 रुपये का। ठीक है, तो साथ तैयार हैं आप? अभी तकरीबन 10 बज गए, हम दोनों की भूख अरूज को है, ऐसे ही है। चलें जी, चने ट्राई करेंगे जी। करें बिस्मिल्लाह? आप करें, आपका अच्छा, सर, ये आपका डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए। तो ये आ चुकी है जी अपनी पहली बाइट। दरमियाने से मसाले हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही है, बहुत हार्ड नहीं। और थिक किस्म के चने हैं, ग्रेवी और चनों का एक बड़ा अच्छा मिक्सचर है। और मेरे ख्याल से इस गेट के लिहाज से, मतलब अगर यहाँ के लोग देखें तो ये चने अच्छे हैं। ये यहाँ पे मेनली जो है ना, वो ज़्यादातर इन्हीं के चलते हैं चने। अच्छा। यहाँ पे ज़्यादा इन्हीं के पसंद किए जाते हैं। प्लीज़ टेक इट। चले, नहीं अब निहारी की बाइट बनाते हैं, चलते हैं निहारी की तरफ। ओए यार, इनकी लाल बोटी बहुत ही ज़्यादा गली हुई लग रही है। ये देखें, एक एक रेशा ना, ये देखें, ये चेक करें। तो क्या रेट करेंगे लाल बोटी को? सर ये मैं फिर अगेन कहूँगा, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आप रेट करेंगे। अच्छा, तो लाल बोटी तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है जी। बनाए, आप भी बाइट बनाएं। इनको मेरी वजह से वेट करना पड़ रहा है। ना सर, तो ये है जी हमारी निहारी की पहली बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल बोटी तो ठीक है, बट मुझे निहारी की ग्रेवी में थोड़ी कमी महसूस हुई। नॉर्मल है। एक और बाइट बनाऊंगा, फिर मैं आपको ज़रा बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आधे मेरे जज्बात अभी अंदर हैं, सही से पता नहीं लगा। अच्छा, एक और ड्रॉबैक है, वैसे मैं सही बताऊँ, मैंने ना इनको कहा कि तड़का लगा दें। कहते नहीं तड़का अब नहीं मतलब पता नहीं, उन्होंने कहा इस सीज़न में नहीं लगता, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन निहारी तड़के के बगैर तो, उसके बगैर तो हाँ, तो शायद उसकी वजह से भी हमें वो कमी महसूस हो रही है। मेन एक कहूँगा कि वो तड़के की कमी है, क्योंकि साथ में मसाले। हाँ, बट लेकिन तड़के की कमी है। वो जो शार्पनेस होती है ना निहारी की, जो मसाले लगते हैं, फील होते हैं, वो नहीं है। इस लिहाज से बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी इकनॉमिकल है। 350 में आपको प्लेट मिल जाती है और यहाँ पे और कोई निहारी मिलती नहीं है। तो उनको जाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा वो दिल्ली गेट पे जाना पड़ता है। नहीं, दिल्ली पे नहीं, सॉरी, दिल्ली पे नहीं, लोहारी पे बैठा ना हाजी। हाँ, हाजी साहब। तो यहाँ पे और कोई नहीं मिलती। तो खैर, अब हम नाश्ता करते हैं और चने में आपको इनके रिकमेंड करूँगा। निहारी आप अपने रिस्क पे खा सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं लस्सी ट्राई करने। अच्छा जी, चने इनके मज़े के और इस तरह का टेस्ट है कि वो आपके ना एसेंस आपके मुंह में रह जाता है। अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम लस्सी पीने जा रहे हैं। और क्या सीन है? अभी आपने मुझे कहा कि 2 लस्सी वाले हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे 2 लस्सी वाले हैं, एक है लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। तो आप बताएं, दोनों ही ट्राई कीजिए, क्या किया जाए? मैं कहता हूँ दोनों ट्राई करते हैं, दोनों का कंपैरिजन बता देंगे। जो बंदा यहाँ आ रहा है उसको पता हो किस पे पैसे लगाने हैं और किससे इस्तेमाल करना है। सही है। चलें, पहले किधर जा रहे हैं? बिल्ला साहब के पास चलते तो हैं। पहले इधर बिल्ले पे चलते हैं। चलो जी, आओ। ये है जी हाजी दिल्ली निहारी वाले, जहाँ से अभी हमने नाश्ता किया है। और इससे थोड़ा सा पहले ये देखें जी, ये लेफ्ट साइड पे जहाँ रौनकें लगी हुई है, ये है जी बिल्ला बलवान लस्सी वाला। यहाँ पे 2 तरह की लस्सियाँ होती है, पेड़ों वाली भी होती है और सादा लस्सी भी होती है। नाश्ते वाले से ज़्यादा रौनकें तो बिल्ला लस्सी वाले पे लगी हुई है। दुकान भरी हुई है, पीछे वो लोग हैं जो कि नान पे मलाई रख कर नाश्ते से महजूज हो रहे हैं। साथ ही साथ एक तरफ लस्सियाँ तैयार की जा रही हैं। इनके पास सादा लस्सी भी होती है, पेड़े वाली लस्सी भी होती है। और इनकी जो पेड़े वाली लस्सी है वो फीके की पेड़े वाली लस्सी से काफ़ी मुख्तलिफ है। पीछे ये दूध गर्म कर रहे हैं, जहाँ पे दूध गर्म करने का और जाग लगाने का प्रोसेस चल रहा है। अपने को मलाई वाली लस्सी होती है, पेड़े वाली लस्सी होती है। नान के ऊपर जो मलाई है ना वो फ्री होती है। नान के ऊपर मलाई भी रख के देते ये हैं। अंदरून शहर की सकाफत है। हाँ जी। नान के ऊपर मलाई फ्री, नान चाहे हाँ जी,
चाहे आप लस्सी पिए ना पिए, मलाई फ्री होती है। अच्छा जी, तो ये हमारी लस्सी तैयार होने लगी है। सबसे पहले मलाई आ चुकी है, ये है जी पेड़े वाली। ये कितने की थी मुझे भूल गया, ज़रा बताना दो बात। 150 की। अच्छा, ये 150 की है। और जो सादी मलाई वाली लस्सी वो 120 की। हाँ, ये देखें जी, ये लस्सी इन्होंने बना के रखी हुई है। तो आपने पी होगी फीके की लस्सी जो कि पेड़े वाली होती है, लेकिन वो सरदाई होती है। ये एक्चुअली मीठी लस्सी है, दही की बनी हुई है। इसके अंदर अब आएगा पेड़ा। सुभान अल्लाह। लो जी, 2 पेड़ों के साथ ये मोहब्बत में डाल रहे हैं। तो जी पेड़ा आ गया माशाल्लाह लस्सी में। ये चेक करें, इसके ऊपर आएगी मलाई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ओए ओए ओए, ये चेक करें, जंबो किस्म का पेड़े वाली लस्सी का गिलास आ चुका है। ये हमारा ठंडा ठार पेड़े की लस्सी का गिलास आ चुका है, जो कि है 150 रुपये का। लो जी, पहले हम पेड़े की बाइट बनाएंगे। पेड़ा है और मलाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये मीठा पेड़ा होगा, मीठा पेड़ा नहीं है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, तो मैंने ना अपने माइंड में वो नहीं होता कि बेसिकली खोए वाला जो पेड़ा होता है वो बना लिया था, तो वो मेरे अरमान टूट गए हैं। खैर, अब एक सिप लेंगे। ठीक है, अच्छी है लस्सी, मीठा तेज़ नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप मलाई और पेड़े के साथ बनाएंगे ना तो मीठा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुछ लोगों को पसंद आएगी, जो लोग अक्सर फीके की, जिनको पेड़े वाली लस्सी पसंद नहीं आती ना, तो उनको उम्मीद है ये पसंद आएगी। ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, इसमें सच में लस्सी होती है, उसमें सरदाई होती है, जो मेन डिफरेंस है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं। पूरी ये मलाई और पेड़े से भरी होगी, ये देखें। बट एक राज की बात है, इनकी मलाई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पेड़े वाली लस्सी के अंदर जो बेसिकली पेड़ा होता है ना, वो मक्खन का होता है। तो अगर आप मक्खनी पेड़े वाली लस्सी पीना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बिल्ले पहलवान पे। अभी हम आ चुके हैं जी अपने नूरी पहलवान पे। ये देखें जी, ये मेरे पीछे है जी नूरी पहलवान। इनकी लस्सी ट्राई करेंगे और एंड में आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कौन सी ट्राई करनी है। बिलाल भाई अपनी ड्यूटी पे पहुँच चुके हैं। बिलाल भाई कह दिया, साद भाई अपनी ड्यूटी पे पहुँच चुके हैं। नूरी लस्सी वाले का काफ़ी सिमिलर सेटअप है। एक तरफ उसी तरह लस्सियाँ तैयार हो रही हैं। इनके पास भी पेड़े वाली भी होती है, सादा भी होती है। तो पेड़े वाली लस्सी का ये सीन है कि पहले वो दही डालते हैं, फिर उसके अंदर चीनी डालते हैं, फिर उसको रेड़ के लस्सी तैयार करते हैं। एंड में आते हैं जी पेड़े। और एक तरफ इन्होंने बड़ी सी परात रखी हुई है जिसमें है खीर, जो कि हम वापस आके ट्राई करेंगे। साथ ही साथ जो थोड़ी सी चीज़ मुझे डिफरेंट लगी कि यहाँ पे आपको वो ठंडा मीठा दूध भी मिलता है, और उसका इतना हैवी सेटअप चल रहा है, उसको ये शिफ्ट कर रहे हैं एक बड़े से कूलर में। ये चेक करें, ये इनका मीठे दूध वाला सेटअप है, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी ये दूध बना के रखा हुआ है। ये मीठा दूध है, ठंडा दूध है, और इसको ये बड़े से कूलर में डाल रहे हैं। ये जी इसके अंदर, सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर कितने किलो जाएगा? कि 2 मन जाएगा इसके अंदर। ये देखें, ये पूरा भर जाएगा। ये इतना बड़ा कूलर है, ये फुल भर जाएगा। ये देखें, सुभान अल्लाह। और ये आ गया जो अब बाकी रह गया था। चलें जी, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये हमारी लस्सी तैयार होने लगी है। सबसे पहले ये दही आ चुका है। चलें जी, लो जी, अब आएगा जी चीनी। चलो जी, सारा आ गया दही। ये ऑलरेडी इन्होंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे ये तैयार होने लगी है। और इनकी स्पेशल बात ये है कि ये प्याले में लस्सी लगा के देते हैं। वैसे आप गिलास में भी दे सकते हैं, लेकिन ये ख़ुद प्याले में लगा के देते हैं। तो जब मैं आया था मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये दूध लगा के दे रहे हैं प्यालों में, बट ये बेसिकली लस्सी है। तो सबसे पहले मलाई आ गई है, और ये आगे जी पेड़े। अच्छा, इधर भी पेड़े वाली मिलेगी आपको। ये मक्खन का पेड़ा है? अच्छा, खोए का पेड़ा जी है। ये देखें, ओए होए होए, ज़बरदस्त किस्म की। ये कितने का प्याला? 140। ये जी 140 रुपये का। बड़ी मेहरबानी। ये हमारा प्याला आ चुका है लस्सी का, जो कि है 140 रुपये का।
ये चेक करें जी, सुभान अल्लाह, ये देख रहे होंगे, ये है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार इसका पेड़ा मज़े का है। इसमें ना आप पेड़ा और मैंने मलाई ली है, लेकिन ना वो लस्सी के टेस्ट को न्यूट्रल नहीं कर रहा। लस्सी का अपना टेस्ट आ रहा है, पेड़े का आपको अलग से टेस्ट आएगा, मलाई का अलग से टेस्ट आएगा। तो अब एक सिप लेंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी सी बात है, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इधर आ रहे हैं ज़की गेट में तो नूरी पहलवान की लस्सी ट्राई करें आंखें बंद करके, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया ने। हाँ जी, सुनाए कौन सी अच्छी लगी आपको ज़्यादा? नूरी। नूरी। हाँ जी, क्योंकि हम जब लस्सी पीने आते हैं तो हमारे जहन में वो मीठे की इमेजिनेशन पहले से बनी होती है, तो उस चीज़ को जो मीट करती है वो ये नूरी की लस्सी है। ज़की गेट से वॉकिंग करते हुए अभी हम आगे जा रहे हैं। आगे किधर जा रहे हैं? अभी हम ज़की गेट के आगे थोड़ा सा एरिया करेंगे, वहाँ पे एक पुराना मंदिर है। अच्छा जी, जो अभी जो अभी मतलब चलता है, मतलब एक फंक्शनल नहीं है लेकिन बिल्डिंग एज इट इज अच्छा 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 वो है। और इसके साथ एक पुरानी हवेली है, ये शिराज की हवेली उसे कहते हैं। अच्छा, ये शिराज की हवेली कहते हैं। जो इंडिया का प्रोड्यूसर था। ठीक है, समझ आ गई। हाँ अब्दुर्रहमान भाई, ये हमारा वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसका एग्जैक्टली क्या नाम है ये तो लोगों को नहीं पता, लेकिन अंदरून में अगर इस गेट में आप आएँ तो इसे छोटा मंदिर कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। एक आप समझ सकते हैं कि कमरा ही अभी बचा है, शायद हो सकता है पहले दौर में काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो। अंदर एक घर में इसका दरवाज़ा है और वो इसके अंदर रहते हैं, रिहाइश है। लेकिन इसके अगर आप ईंटें देखें तो ईंटें कम से कम ये 200 साल पुरानी ईंट है। तो आप ये एग्जम्पशन आप इससे ले सकते हैं, ये तकरीबन ये 200 साल पुराना लाल छोटा मंदिर है। अभी आगे चलते जा रहे हैं और साइड से एक्सप्लोर करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा खाना हज़म हो रहा है, नाश्ता हज़म हो रहा है, ताकि हम अच्छे तरीके से लंच कर सकेंगे। अभी हम जा रहे हैं लाल हवेली, जो कि है ये शिराज की हवेली भी कहा जाता है। सो अब्दुर्रहमान भाई, अभी हम तीसरी डेस्टिनेशन के ऊपर हैं और ये एक हवेली है बड़ी ज़बरदस्त। अगर आप देखेंगे तो इसके रेड कलर की वजह से लाल हवेली भी कहते हैं, और यशराज की हवेली भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यशराज जो इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो बचपन है वो इस जगह में गुजरा था, इस हवेली में गुजरा था। बाद में 47 में उनकी फैमिली यहाँ से माइग्रेट करके हाँ इंडिया चली गई थी। इसका अगर आप दरवाज़ा देखें तो लाखों रुपए का दरवाज़ा, दुनिया में अगर वो दरवाज़ा कहीं पे हो तो वो हाथों हाथ बिकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को आइडिया ही नहीं है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। खिड़कियाँ देखें, इसके चुबारे देखें, इसके ऊपर जो चिरागदान बने हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल वर्क देखें, तो ये आपको रंजीत सिंह के दौर की हवेली मालूम होती है। तो उसका वो कुंडा जो नीचे ज़मीन में फंसा के लॉक किया जाता है, वही देख लें, वो 5-6 किलो के तो उसकी वो चेन ही होगी जो उसके साथ लगी हुई है, और ईच एंड एवरीथिंग बड़ी ज़बरदस्त है। ज़की गेट की जो मेन 3 साइट्स थी वो हमने भी विज़िट कर ली है, जिसमें एक यशराज की हवेली थी, एक वो मंदिर था, और एक जो पीर ज़की थे उनके 2 मज़ार। अभी हम वापस जा रहे हैं जी, क्या नाम था उसका? हाजी निहारी, हाजी दिल्ली निहारी। वहाँ पे लंच का इस टाइम बड़ा फिट किस्म का निज़ाम चल पड़ा होगा। लो जी, जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ चुके हैं। ये है जी ज़की दरवाज़े की एंट्रेंस, और उस पर ये है जी हाजी दिल्ली निहारी वाले। यहाँ पे दोपहर के खाने के फुल हैवी सीन्स चालू हैं। हाजी साहब दिल्ली निहारी वालों के नाश्ते के जितने सिंपल सीन्स थे, लंच के उतने ही कॉम्प्लेक्स किस्म के सीन्स हैं। रश लगा हुआ है, लाइन में पतीले लगे हुए हैं। आप जब दरमियान में आके खड़े होंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप पतीलों में गिर चुके हैं। जब आप लंच के टाइम इनकी शॉप में एंटर होंगे तो आपने सबसे पहली चीज़ नोटिस करनी है, वो है खुशबू। वो खानों की खुशबू, बिरयानी की, कौरमे की, और आपने उसको फील करना है, गहरा सांस लेना है। जैसे ही आप गहरा सांस लेंगे आपकी भूख को 4 चांद लग जाएंगे। गिन के बता रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 14 से 15 पतीले हैं, जिनमें दाल चना है, दाल माश है, मटन कलेजी है, बीफ कढ़ाई है, पालक गोश्त है, लोबी है, डिफरेंट किस्म की सब्जियां हैं। मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मुझे वो सही तरीके से याद भी नहीं रह रही। अब जो पालक गोश्त है ना, उसका देखने में टेक्सचर इतना आला लग रहा है, और वो जैसे देसी मुर्गा निकालते हैं ना, वो कहता है संगेड़ा साहब आपने मुझे लाजमी ट्राई करना है। उसके अलावा जब वो बिरयानी का ढक्कन रिमूव करते हैं तो वो जो खुशबू आती है ना, वो ऑथेंटिक बिरयानी की खुशबू है। इसके अलावा मटन कलेजी और चिकन कौरमा भी हमें दावत ख़ास दे रहा है। तो जब कोई दावत पे बुला रहा हो इनकार नहीं करना चाहिए। प्लस जितनी मोमेंटम में ये प्लेटें तैयार कर रहे हैं ना, आपने अगेन इनका मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। आए अपनी प्लेटें लगवाते हैं और फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 14 से 15 खाने जो इन्होंने लाइन में लगाए हुए हैं। सबसे पहले ये एक कढ़ाया है जिसमें है, ये कौन सी दाल है? चने की दाल। अच्छा, ये चेक करें, चने की दाल है। चलें आगे चलें। ये एक और पतीला है जिसमें सफ़ेद चने हैं। सुभान अल्लाह। आगे जी, ओए होए होए, यहाँ से जो खुशबू आ रही है,
ये है जी कोरमा, और इसका आप टेक्सचर चेक करें, वो देगी कोरमा होता है ना, वो चीज़ लग रही है। आगे अच्छा जी, एक मिनट, ये मटन कलेजी है। मटन की नहीं, हाय 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 सुबहान अल्लाह। आगे ये शेल होती है। ये देखें जी, ये लोबिया, और लोबिया देख के दोबारा निकाल लें एक दफ़ा। ये लोबिया देख के ना मुझे वो याद आ गई, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है लोबिया। चलें, ये है जी माश की दाल। हाय हाय, तो ये रीफिलिंग चलती रहती है, मतलब ये ख़त्म होगा फिर और आ जाएगा। आगे चलें, ये क्या है जी? ये आलू की नहीं, हाँ हाँ, ये आगे जी आलू कीमा, आलू गोभी। ये आलू गोभी है। अच्छा जी, चलें आगे। ये है जी असल चीज़, पालक देसी मुर्गा और पालक। सुभान अल्लाह, ये देखिए कितने की प्लेट है इसकी? ये 350 की आप। हाय हाय, चलें आगे। ये ओजड़ी है, ये मटन गोजरी है। और आगे क्या है इससे? ये बीफ कढ़ाई है। हाय अच्छा, ये बोनलेस है? बीफ है, बीफ बोनलेस है ना? बोनलेस है। हाँ हाँ हाँ। ये किस तरह है? ये किस तरह है? ये 400 की आप प्लेट है। ये हाय हाय, क्या बात। बड़ा सारा पतीला रह चुका है। चले जी, पर्दा हटा दें। ये है बिरयानी, और असल एसेंस, असल खुशबू यहाँ से आ रही है। मतलब मैं फुल था, और जब ये मैंने सारे नज़ारे देखे हैं ना, मुझे भूख ऑलरेडी लग चुकी है। ये देखें, इसकी कितने की प्लेट है? ये 230 की आप प्लेट है। और ये तोल के देते हैं, मैं देख रहा था। हाँ अच्छा, ये चेक करें, ये एक पतीला अब आया, ये है जी बीफ का मगज़, और इसकी किस तरह प्लेट? 300 की आप प्लेट है। अच्छा 350 की। आपने बस इनका फ़्लो चेक करना है। चलो जी, लाओ जी प्लेटा, लाओ जी, लो जी। सबसे पहले ये आ गई जी चने की, ये जी कलेजी आ गई, ये जी लोबिया आ गया। फुल फ्लो में यहाँ पे प्लेटें तैयार हो रही हैं। सुभान अल्लाह, ओए होए 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 होए। इनका मैं ना फ्लो मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चेक करें, अभी हमारा ऑर्डर तैयार होने लगा है। सबसे पहले हमने लगवाई है चना दाल, दाल चना। चले जी, ये वैसे 120 की हाफ प्लेट है, हमने 100 की लगवाई। ठीक है, 100 की है ना जी? है। चलें जी, आगे चलें। और ऊपर ये गोरमे नहीं, कोरमे किया तरी आ गई। चलें आगे, चलें आगे चलें। अच्छा जी, साथ हमने लगवाई है जी मटन कलेजी। हाय हाय, ये देखना ज़रा, बस इतनी काफ़ी है। ये कितने की हो जाएगी तकरीबन? ये 200 की होगी। चलें आगे चलें। अब क्या हम लगवा रहे थे पहला? कोरमा। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारा कोरमे की प्लेट। हाँ, बस एक बोटी काफ़ी है। अब ज़रा इसके अंदर डालें ग्रेवी। आए हाय हाय, ये वो देगी कोरमा लग रहा है। ठीक है जी, ये कितने की होगी प्लेट? 200 की। तो साथ हमने लगवाई है जी पालक, देसी मुर्गा और पालक। आए हाय हाय, ये कितने की है? 350। सुभान अल्लाह, ये इन्होंने जब डाल रहे हैं ना, मेरे दिल को सुकून आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलें, ये 350 की रख दें। ये हमारी बिरयानी की प्लेट तैयार होने लगी है जी। हमने लेग करवाया है। तो वापस डाल नहीं खानी है भैया ने। बस कम करो, बस काफ़ी है। तो ये कितने की है? आपने करते करते 200 की कारी दी। ये हमारा गर्मा गर्म लंच आ चुका है, जिसमें सबसे पहले है जी दाल चना, ये है देसी मुर्गा। अब इस पे साद का सवाल था कि ये क्या सवाल था? ये कह रहे हैं जी ये वाकई देसी मुर्गा है। अब ये तो टेस्ट करके पता लगेगा। और ये है जी कोरमा। हाय 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 हाय, मटन कलेजी, साथ बिरयानी, और भूख अपने अरूज को अब ट्राई करते हैं। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, एक बात बताएं मुझे। हाँ जी। 1 2 3 4 5, 1 चावल, 4 सालन, रोटी, पानी, रायता। ये बताएं कि अक्सर वीडियो में देखा आप अकेले ही होते हैं, ज़्यादातर अकेले काम कर रहे होते हैं। इतना मेन्यू जब आप लगवाते हैं तो खाते कैसे? सवाल है जनता का। ये जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जो जट होंगे ने ना, वो खोल के खाते हैं। पंजाबी आप कहीं भी चले दो ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे मैंने ये चीज़ नोटिस की है। पहले वैसे हम बिरयानी ट्राई करेंगे, शुरू कर रहे हैं बिरयानी से। साथ साथ एक बात भी करता जाऊँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिस तरह की वाइट मैं बनाता हूँ, मेरे बड़े बनाते हैं, या जिस तरह का नवाला हम बनाते हैं, आजकल के मम्मी डैडी लोग वैसा नहीं बनाते हैं। अगर आप वो देहात में जाएंगे ना, गाँवों में जाएंगे, तो आपको वो नज़र आएगा कि भाई, अब मेरे कुछ दोस्त हैं, वैसे ये बात थोड़ी नज़दीकी हो सकती है, मेरे कुछ दोस्त हैं वो इतना सा सालन लेते हैं, पूरा रोटी खा जाते थे हॉस्टल में जब मैं फ़ील करता था। और मेरा ये हाल होता है कि मुझे पूरी एक यानी बाउल चाहिए होता है
खाना खाने के लिए। मो चुई टिड्डो खोई। नहीं मेरा टिड नहीं मेरा वैसे अब जिस तरह पेट निकल रहा है ना तो खैर थोड़ी सी डाइट करनी पड़ेगी। बिरयानी ट्राई करते हैं, आए आप भी आए। ये देखें जी, आए ये ले। तो जी हमने ज़बरदस्त किस्म की बाइट बनाई है। चिकन तो इसका सही गला हुआ है राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायते के साथ अच्छा कहते हैं लाहौर में अच्छी बिरयानी बहुत कम मिलती है, लेकिन ये बिरयानी अच्छी है वैसे, और बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं है, बिल्कुल लाइट। और ये देखें मैं एक चीज़ जो होती है ना, कभी आपने देखना है अच्छी बिरयानी की निशानी होती है कि जो चावल होते हैं ना उसके ऊपर ऑयल की लेयर बहुत कम होती है। कभी नोटिस करना, अच्छा कभी आप कभी भी नोटिस कर लेना। आप देखो इसके ऊपर नहीं है, लेकिन अक्सर कभी कभी आप कहीं से बिरयानी खाओगे, वो बिरयानी आप लेके आओगे, चावल ऐसे चमक रहे होंगे ऑयल से, चमकते हैं वो। ये देखो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और मसालों का ब्लेंड बहुत अच्छा है। एक और बाइट बनाएंगे अपनी। टिपिकल जो लाहौर में बिरयानी मिलती है वैसी बिल्कुल नहीं है, एक अच्छी बिरयानी है। और ये 200 रुपये की है, तोल के देते हैं आई थिंक सो। क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिरयानी अच्छी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहले दाल ना करें ट्राई। अच्छा जी, तो इनकी ये चने वाली दाल है। वैसे इनके पास माश की दाल भी थी, मैंने पूछा कि कौन सी लगवाऊँ, तो इन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप भाईजान चने वाली खाएँ। तो ये है जी हमारी दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है बेसिकली ना, मुझे दाल पसंद है, और मुझे वो दाल पसंद है जिसमें तड़का जो होता है ना वो डोमिनेट कर रहा हो। जिस तरह निहारी में वो एक तड़के की लेयर होती है, हाँ मुझे दाल अच्छी लगी। एक नॉर्मल मिनिमल सी दाल है जो कि हर किसी ढाबे पे आपको मिल जाएगी। अब ट्राई करेंगे जी इनकी बीफ कलेजी। ओह सॉरी, बीफ नहीं है, मटन है। अभी एक जुर्म हो जाना था। कलेजी में ना एक रॉनेस होती है, जब आप उसको चबाते हैं ना तो वो बरकरार है। इससे बेहतर हो सकती थी अगर आप ईद पे बनाए ना कलेजी, तो थोड़ी उस तरह की वाइब्स आ रही हैं। तो इनकी मुझे बिरयानी, अभी तक बिरयानी टॉप पे जा रही है, और उसके बाद दाल, एंड देन फिर आया जी कलेजी। कलेजी कैसी थी वैसे, आपको कैसी लगी? हाँ वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं थी ना वो बहुत, उस लेवल पे और कसर है थोड़ी सी कहीं ना कहीं जब आप चुबाते हो। अब है जी हमारा कोरमा, और इसका टेक्सचर मुझे बहुत आला लग रहा था देखने में। ट्राई करेंगे जी। ओए 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 भाईजान, चिकन बहुत बेहतरीन तरीके से गला हुआ है। हाय हाय हाय, ग्रेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपको फील होगा देगी कोरमा। देगी कोरमा और अचार गोश्त वाला भी हाँ 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 हाँ। और करें अगर वो भी चीज़ आ रही है इसमें। असल में मुझे ना बिरयानी सबसे लास्ट में ट्राई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं बिरयानी के मसाले मिक्स कर रहे हैं, हर खाने में मिक्स कर रहे हैं, तो हमें बिरयानी लास्ट में ट्राई करनी चाहिए थी। लेकिन ये अच्छा है, एक देगी अचारी स्पाइसी कोरमा अगर आप खाना चाहते हैं तो कोरमा और बिरयानी भाई टॉप ऑफ द लिस्ट नोट कर लो। एंड में ट्राई करेंगे जी इनकी ये पालक गोश्त, और ये देसी मुर्गा है, और मुझे इसकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल लगी है। 350 रुपये का है। नॉर्मल अगर कहीं से आप देसी मुर्गा लेने लग जाओ, एक प्लेट वो इससे महंगी आती है, 400 साढ़े 400 की दे रहे हैं वो लोग। तो आए हाय हाय, चिकन तो फिट है भाईजान, गला हुआ है। पालक का टेक्सचर भी बहुत आला है। हाय हाय, वो खोए वाली फीलिंग आ रही है, मलाई मतलब अंदर वो टेक्सचर खोए मलाई वाला। कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। मैं बताता हूँ, दूध ऐड करते हैं, दूध ऐड इन्होंने किया हुआ कि नहीं, लेकिन अक्सर जो इस तरह का टेस्ट होता है ना पालक का, उसमें दूध ऐड होती है, वो पीनी वो टेक्सचर आता है, वो हल्का सा खोए, हाँ मिल्की मिल्की। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं हाजी दिल्ली निहारी पे, तो आपने नाश्ते में आ रहे हैं चने ट्राई करें, और अगर आप लंच में आ रहे हैं तो हमने जितनी चीज़ें ट्राई की उसमें से कोरमा एक नंबर है, पालक एक नंबर है, और बिरयानी एक नंबर है। बाकी सब आपके रिस्क पे, मतलब अपने रिस्क पे। तो मैं अब ये ख़त्म कर लूँ। अच्छा जी, साथ आपने क्या ही
ओपी किस्म का लंच कराया, सरूर आ गया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा ना कुछ पीने को दिल कर रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, सूरज बिल्कुल ऊपर हमारे आ चुका है और हम घूम घूम के पागल हो चुके हैं। Exactly. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम कुछ पीते हैं, दिखाते हैं क्या पीते हैं। जब आप ज़की गेट में एंटर हो रहे होंगे ना, तो स्टार्ट में ये आता है जी मिट्ठू का होटल एंड बारबेक्यू हाउस। यहाँ पे भी माशाल्लाह दोपहर के टाइम बहुत रश है। हम ये ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि पेट फुल हो चुका है, लेकिन एक ये ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। और ज़की गेट की एंट्रेंस, यहाँ पे मिट्ठू होटल, और यहाँ पे ये एंड में कोई जूस वाले बैठे हुए हैं जिनके पास फालसे का जूस है, इमली आलू बुखारे का जूस है। तो अब हम चेक करेंगे। इन्होंने हमें सबसे शुरू में बुलाया था, लेकिन हमने कहा कि सब्र करें, हम आएंगे लेकिन एंड में आएंगे। चलें जी, क्या पिला रहे हैं? ये क्या है? मैंगो जूस है। हाँ मुझे पता है। ये चेक करें, ये पतीला है जो कि मैंगो जूस से भरा हुआ है, और उस तरफ एक पतीला है जो कि फालसे के जूस से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये जी हमारे गिलास तैयार होने लगे। ये है जी फालसे का। ये कितने का है? ये जी 30 रुपए का है, और ये लग गया। ये हमारा ठंडा ठार फालसे का जूस आ चुका है, और ये मैंने फालसे का जूस साथ को नहीं दिया। साथ नहीं सर, तलब ही नहीं है। अच्छा, तलब ही नहीं है। चले जी, ये इनको मैंने बड़ा जोर लगाया, ट्राई करते हैं जी। सही है, बड़ा मीठा है भाईजान। लगा के खिंच हाँ के। ठीक है, लेकिन वैसे यार 30 रुपये में क्या मिलता है आजकल के दौर में? अगर वो आपको गिलास दे रहे हैं तो इसको गनीमत जाने। Exactly. तो ये हमारा जो टूर है, ये हमारा जो गेट है, ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अगर हमारे से कोई खाना, कोई साइट मिस हो गई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आप साथ से टूर करवाना चाहते हो तो आप इनको इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर शो भी हो रहा होगा। इसके अलावा अगर कौन सा नेक्स्ट गेट वो आप बताएँ। मैं कह रहा पब्लिक पे छोड़ते हैं, तो हाँ। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगला हम कौन सा गेट करें। वैसे तो हम 13 के 13 करने हैं, लेकिन कौन सा अगला होना चाहिए आप बताएं। आप बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लो, इनको भी फॉलो कर लो। फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया।